दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि एसएससी जीडी के 24 जनवरी के सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है और हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं 100% रियल क्वेश्चंस के एनालिसिस को। इसलिए आप सभी वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए, जिससे आप सभी को आगे की शिफ्टों में मदद मिल सके। और यदि आप इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों आज हम सबसे पहले फोर्थ शिफ्ट के एनालिसिस को करेंगे, उसके बाद थर्ड शिफ्ट को तथा सेकंड शिफ्ट को और अंत में फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस को करेंगे। तो फोर्थ शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, 2022 में प्रियंका गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी से कहाँ मिली। तो ऑप्शन में उत्तर प्रदेश दिया गया था, तो उत्तर प्रदेश इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। वहीं बात की जाए भारत जोड़ो यात्रा की, तो भारत जोड़ो यात्रा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया एक जन आंदोलन है, जिसका उद्देश्य नई दिल्ली में भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की कथित विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ देश को एकजुट करना है। और यह यात्रा 7 सितंबर 2022 से शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटा वेद कौन सा है जिसमें मंत्र और सूक्ति भी हैं। तो बात की जाए सबसे छोटा वेद की, तो सामवेद चारों वेदों में आकार की दृष्टि से सबसे छोटा है। इस समय 1810 सूक्त जो ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है और इसमें मूल रूप से 99 मंत्र हैं और शेष ऋग्वेद से लिए गए हैं। तो सामवेद इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय संविधान के किस भाग में है। तो बात की जाए सर्वोच्च न्यायालय की, तो संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्वतंत्रता, अधिकार, प्रक्रियाओं और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य पहलू से संबंधित है। तो भाग 5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोस्तों यदि यहीं आगे किसी पर पूछ लिया जाए कि सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो इसका अनुच्छेद 124 से 147 तक है। अगला क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार कब शुरू किया गया था। तो बात की जाए अर्जुन पुरस्कार की, तो अर्जुन पुरस्कार का प्रारंभ 1961 में हुआ था। इसमें पुरस्कार के रूप में 5 लाख रुपए की राशि, अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तो सन 1961 ईस्वी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है। तो बात की जाए राष्ट्रीय आपातकाल की, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार यदि भारत के राष्ट्रपति को लगता है कि बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत की सुरक्षा को खतरा है, तो राष्ट्रपति पूरे भारत या किसी एक हिस्से में आपातकाल की घोषणा जारी कर सकते हैं। आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा बाद में रद्द की जा सकती है। तो राष्ट्रपति इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अमृत का विलोम शब्द है। तो बात की जाए अमृत के विलोम शब्द की, तो इसका विलोम शब्द विष होता है। तो विष इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ है। तो बात की जाए चांद पर थूकना मुहावरे की, तो इसका अर्थ होता है निर्दोष व्यक्ति पर दोष लगाना या सम्मानीय का अनादर करना। तो आपके ऑप्शन में इनमें से जो आया होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, ऊंची दुकान फीके पकवान मुहावरे का अर्थ है। तो इस मुहावरे का अर्थ होगा दिखावा ज़्यादा लेकिन गुण कम होना। अगला क्वेश्चन, 2019 में एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ था। तो बात की जाए 2019 के एथलेटिक्स चैंपियनशिप की, तो 2019 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का 23वां संस्करण था। यह 21 से 24 अप्रैल 2019 तक दोहा कतर के खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में आयोजित किया गया था। तो दोहा इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। तो दोस्तों फोर्थ शिफ्ट के में इतने क्वेश्चन प्राप्त हुए हैं। अब हम चलते हैं थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस के एनालिसिस की ओर। थर्ड शिफ्ट में पूछा गया पहला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के लोकसभा स्पीकर कौन है। तो बात की जाए उत्तराखंड राज्य की, तो वर्तमान में श्रीमती रितु खंडूरी जी विधानसभा अध्यक्षता हैं। यह उत्तराखंड की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी हैं। तो रितु खंडूरी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन,
पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो बात की जाए पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री की तो भगवंत मान, जो 16 मार्च 2022 से पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री बने हैं। तो भगवंत मान इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में महाराष्ट्र से किसने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है? तो बात की जाए महाराष्ट्र राज्य से हाल ही में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले की तो यह उद्धव ठाकरे थे, जिन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। तो उद्धव ठाकरे इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। वहीं बात कर ली जाए कि इनकी जगह पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो इनकी जगह पर महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बने हैं। अगला क्वेश्चन, मोठ मस्जिद किसने बनवाई थी? तो बात की जाए मोठ मस्जिद की तो मोठ की मस्जिद का निर्माण 1505 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने अपने शासनकाल के दौरान बनवाया था। तो सिकंदर लोदी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, गणेश महोत्सव हिंदी के किस महीने में मनाया जाता है? तो बात की जाए गणेश महोत्सव की तो हिंदू पंचांग के अनुसार भगवान गणेश के जन्म के वक्त भाद्रपद का महीना शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि थी। इस वजह से भाद्रपद के महीने में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाया जाता है। तो भाद्रपद इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, क्योंकि यह हिंदी का महीना है। अगला क्वेश्चन, मोहिनी अट्टम में किस भगवान की पूजा होती है? तो बात की जाए मोहिनी अट्टम की तो मोहिनी अट्टम केरल की एक एकल नृत्य परंपरागत नृत्य शैली है। इसके अंतर्गत भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तो भगवान विष्णु इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, आर्यभट्ट उपग्रह कब लॉन्च किया गया था? तो बात की जाए आर्यभट्ट उपग्रह की तो आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह है, जिसे इसी नाम के महान भारतीय खगोल शास्त्री के नाम पर नामित किया गया। यह सोवियत संघ द्वारा 19 अप्रैल 1975 को मास 3M प्रक्षेपण वाहन द्वारा कास्पुतिन यार से प्रक्षेपित किया गया था। तो 19 अप्रैल 1975 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से शुद्ध वर्तनी है? तो फ्रेंड्स महाराजा का शुद्ध वर्तनी पूछा गया था, तो महाराजा का शुद्ध वर्तनी यही होगा। अगला क्वेश्चन, अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है? तो बात की जाए अमोनियम क्लोराइड के रासायनिक सूत्र की तो इसका रासायनिक सूत्र NaH4Cl होता है। अगला क्वेश्चन, राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो बात कर लीजिए राजा के पर्यायवाची शब्द की तो इसका पर्यायवाची शब्द नरेश, महीपति, अवनीश, नरपति, नरेंद्र, महिपाल ये सभी होते हैं। तो आपके ऑप्शन में इन सभी के अलावा यदि दूसरा ऑप्शन दिया गया होगा तो वही राजा का पर्यायवाची नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो बात की जाए वर्तमान में भारत के संविधान में अनुसूचियों की तो भारतीय संविधान में वर्तमान समय में कुल 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं और ये 25 भागों में विभाजित हैं। तो 12 अनुसूचियां इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, मेघालय के किस शहर में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? तो बात की जाए सबसे ज़्यादा वर्षा होने वाली मेघालय के शहर की तो मासिनराम भारत के मेघालय राज्य में पूर्व खासी हिल्स जिले में स्थित एक बस्ती है। यह राज्य राजधानी शिलांग से लगभग 60.9 किमी दूर स्थित है। यह भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। तो मासिनराम इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। तो फ्रेंड्स अब हम बढ़ते हैं सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस के एनालिसिस की ओर। सेकेंड शिफ्ट में पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो बात की जाए पहली पंचवर्षीय योजना की तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी। तो 1951 से 1956 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। वहीं पहली पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और गुलजारी लाल नंदा इसके उपाध्यक्ष थे तथा पहली पंचवर्षीय योजना कुछ संशोधनों के साथ हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो फ्रेंड्स यदि पहली पंचवर्षीय योजना का पूछ लिया जाए कि यह किस मॉडल पर आधारित थी तो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन, इमाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बात की जाए इमाम गांव की तो इमाम गांव महाराष्ट्र में स्थित हड़प्पा के बाद का कृषि प्रधान गांव और पुरातात्विक स्थल है जो घोड़ नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। इसे भीमा घाटी का क्षेत्रीय केंद्र माना जाता है। तो महाराष्ट्र राज्य इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा क्योंकि यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, 2015 के राष्ट्रीय खेल में सबसे ज़्यादा पदक किस राज्य ने जीता था?
तो बात की जाए 2015 के राष्ट्रीय खेल की तो प्रतियोगिता में सर्विसेज एससीबी की टीम ने सबसे अधिक 91 स्वर्ण पदक तथा 33 रजत पदक व 35 कांस्य पदक सहित कुल 159 पदक जीते थे। वहीं इनके पदक तालिका को देखा जाए तो एससीबी इन्होंने 91 स्वर्ण पदक, 33 रजत पदक तथा 35 कांस्य पदक जीते थे, कुल मिलाकर 159 पदक। तथा दूसरे स्थान पर केरल था, जिन्होंने 54 स्वर्ण पदक, 48 रजत पदक तथा 60 कांस्य पदक जीते थे, कुल मिलाकर 160 पदक। तथा तीसरे स्थान पर हरियाणा राज्य था, जिसने 40 स्वर्ण पदक, 40 रजत पदक तथा 27 कांस्य पदक जीते थे और यह कुल मिलाकर 107 पदक थे। तो फ्रेंड्स, यदि सर्विसेज एससीबी ऑप्शन में दिया गया होगा तो यही आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, दूसरी हरित क्रांति कब हुई थी? तो बात की जाए दूसरी हरित क्रांति की तो प्रथम हरित क्रांति के बाद 1983 से 1984 में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत हुई, जिसमें अधिक अनाज उत्पादन, निवेश और किसानों को दी जाने वाली सेवाओं का विस्तार हुआ। तो 1983 से 1984 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। एवं भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1965 से 1968 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, क्रिकेट के 2 विकेटों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो क्रिकेट के 2 विकेटों के बीच की दूरी 22 गज होती है। तो 22 गज इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, डीआरडीओ के अध्यक्ष अमीर कामत की जगह पर कौन बने हैं? तो प्रतिष्ठित एयरोस्पेस वैज्ञानिक डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार हैं को 2 साल की अवधि के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो जी सतीश रेड्डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। एवं बात की जाए डीआरडीओ की तो डीआरडीओ का गठन 1958 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, छत के ऊपर हर घर जल संरक्षण योजना कौन से राज्य सरकार ने लागू किया है? तो छत के ऊपर हर घर जल संरक्षण योजना यह तमिलनाडु राज्य सरकार ने लागू किया है। तो तमिलनाडु राज्य इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, क्योंकि तमिलनाडु पहला भारतीय राज्य है जिसने छत पर वर्षा जल संचयन शुरू किया है। अगला क्वेश्चन, पानी का अर्थ नहीं है। तो फ्रेंड्स, पानी का अर्थ नहीं यह पूछा गया था, जिसमें से 4 ऑप्शन दिए गए थे और उसमें से एक ऑप्शन बिजली दिया गया था। तो यह इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, क्योंकि यह पानी का अर्थ नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, लोमो लोकनृत्य किससे संबंधित है? तो बात की जाए लोमो लोकनृत्य की तो यह अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो अरुणाचल प्रदेश इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, फ्रेंड्स, गोपाल प्रसाद पूछा गया था कि गोपाल प्रसाद किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो बात की जाए गोपाल प्रसाद दुबे की तो यह छऊ नृत्य से संबंधित है, क्योंकि बचपन से ही जुड़े पंडित गोपाल प्रसाद दुबे का छऊ नृत्य से बचपन से ही लगाव रहा। छऊ कला को उन्होंने बाल्यावस्था से ही सीखना शुरू किया। किशोरावस्था में ही वे इस नृत्य में परंपरागत हो गए। पद्मश्री से पुरस्कृत पंडित गोपाल प्रसाद दुबे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरायकेला छऊ की सतरंगी छंटा बिखेर चुके हैं। तो छऊ नृत्य इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वाकर्षण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पृथ्वी से ध्रुवों की ओर जाने पर पृथ्वी की सतह पर रहते हुए जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तब जी का मान बढ़ता जाता है। तो ऑप्शन में बढ़ता दिया गया था, तो बढ़ता इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, लोसुंग त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? तो बात की जाए लोसुंग त्यौहार की तो यह उत्सव सिक्किम के फोडोंग और रूमटेक मठों में आयोजित किया जाता है। तो सिक्किम राज्य इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। तो फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस के एनालिसिस की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया था कि उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो बात की जाए उपाधियों के अंत की तो यह अनुच्छेद 18 से संबंधित है। वहीं बात कर ली जाए उपाधियों के अंत की तो यह राज्य, सेना या विद्या संबंधी सामान्य के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा तथा भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। तो अनुच्छेद 18 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, तीसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था?
तो बात की जाए तीसरी पंचवर्षीय योजना की, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि पर जोर देना और गेहूं के उत्पादन में सुधार करना था। यह योजना 1961 से 1966 की अवधि के लिए बनाई गई थी तथा इस योजना का मुख्य लक्ष्य अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र बनाना और टेक ऑफ की आत्मसक्रिय स्थिति तक पहुंचाना था। तो अर्थव्यवस्था इस योजना का मुख्य लक्ष्य था तथा आगे की शिफ्टों पूछ लिया जाए कि यह इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका मुख्य उद्देश्य कृषि पर अधिक जोर देना था। अगला क्वेश्चन, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी कौन से नृत्य से संबंधित हैं? तो बात की जाए राधा रेड्डी और राजा रेड्डी की, तो यह कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित हैं। तो कुचिपुड़ी नृत्य इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। वहीं बात कर लीजिए कुचिपुड़ी नृत्य की, तो कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश भारत की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। यह पूरे दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है। इस नृत्य का नाम कृष्णा जिले के देवी तालुक में स्थित कुचिपुड़ी गांव के ऊपर पड़ा, जहां के रहने वाले ब्राह्मण इस पारंपरिक नृत्य का अभ्यास करते थे। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो बात की जाए राष्ट्रपति की, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को शपथ या पुष्टि करता है। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ के लिए उपलब्ध हैं और यह अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या पुष्टि की जाती है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो अनुच्छेद 60 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। वहीं आगे की शिफ्ट में पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो बात की जाए वंदे मातरम गीत की, तो यह बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। तो बंकिम चंद्र चटर्जी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, मेगास्थनीज से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो बात कर लीजिए मेगास्थनीज की, तो 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस मौर्य युद्ध के बाद मेगास्थनीज सेल्यूकस द्वारा पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा गया था एवं इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक की रचना भी की थी। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के वर्तमान में मई 2022 में कमिश्नर कौन बने हैं? तो बात की जाए दिल्ली के वर्तमान कमिश्नर की, तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक संजय अरोड़ा को दिल्ली पुलिस का नया कमिश्नर नियुक्त किया गया है। संजय अरोड़ा अब राकेश अस्थाना की जगह लेंगे तथा संजय अरोड़ा 31 जुलाई 2025 तक के लिए अपने पद पर बने रहेंगे। तो संजय अरोड़ा इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, SC/ST का आरक्षण बढ़ाकर कितने वर्षों के लिए कर दिया गया है? तो बात की जाए SC/ST का आरक्षण की, तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति समुदायों के आरक्षण को 10 वर्ष बढ़ाने का प्रावधान है। यह आरक्षण 25 जनवरी 2020 को समाप्त हो रहा था, लेकिन इसे 25 जनवरी 2030 तक बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। तो 10 वर्ष इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, क्योंकि इसे 10 वर्ष तक बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? तो बात की जाए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता विश्वनाथ आनंद हैं तथा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत को खेलों में उपलब्धि के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। यह पुरस्कार 1991 से 92 में स्थापित किया गया था और भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। तो विश्वनाथ आनंद इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज किन 4 शहरों को जोड़ता है? तो बात कर लीजिए स्वर्णिम चतुर्भुज की, तो इसे दुनिया के सबसे लंबे राजमार्गों में से एक माना गया। इसके तहत राजमार्गों का एक नेटवर्क है जो देश के 4 प्रमुख महानगरों को 4 दिशाओं, दिल्ली को उत्तर से, चेन्नई को दक्षिण से, कोलकाता को पूर्व से और मुंबई को पश्चिम से जोड़ता है। तो फ्रेंड्स यह क्वेश्चन इस प्रकार पूछा गया था कि इसमें से 3 राज्य दिए गए थे और चौथा राज्य पूछा था जो कि कोलकाता इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, चंदन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बात की जाए चंदन के पर्यायवाची शब्द की, तो इसका पर्यायवाची शब्द गंधराज, गंधसार, मलयज आदि होते हैं। तो इनके अलावा यदि आपके ऑप्शन में कोई दूसरा आया होगा तो वही आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ है। तो इस मुहावरे का अर्थ होता है अडिग होना। तो अडिग होना इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, पूजा का समानार्थी शब्द है। तो बात की जाए पूजा के समानार्थी शब्द की, तो इसका समानार्थी शब्द अर्चना होता है। तो अर्चना इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, विवाह से संबंधित कार्यों के लिए एक शब्द है। तो विवाह से संबंधित कार्यों के लिए एक शब्द होता है वैवाहिक। तो वैवाहिक इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा।
तो दोस्तों हमें इतने क्वेश्चन प्राप्त हुए हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आप सभी को डेली एनालिसिस की अपडेट मिल सके।